हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज एक वैदिक मैथमेटिक्स के सबसे पहला जो सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, उसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक पे वापस। इसमें इसका मतलब होता है पूर्व वाले से एक अधिक। पूर्व वाले का मतलब हो गया पहले आने वाले शब्द, इससे पहले वाले जो भी हैं उससे एक अधिक। ठीक है, तो इस मेथड का यूज करके, इस तरह का सूत्र यूज करके हम आज गुना सीखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है और उस कंडीशन के जरिए, उस कंडीशन को फुलफिल होने के बाद ही हम वो ट्रिक लगाते हैं और ये फार्मूला लगाते हैं। नहीं तो ये सभी पर अगर ये फार्मूला लागू करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन होना आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला क्या है एकाधिकेन पूर्वेन का सबसे पहला तरीका। सबसे पहला उसका कंडीशन और उसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, तो ये देखिए दोस्तों, पहला कंडीशन इसका ये है कि इकाई का अंक का जोड़ 10 होना चाहिए और दूसरा कहानी ये है कि दहाई का जो अंक है वो सेम होना चाहिए। तो मतलब अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, दोनों कंडीशन फॉलो होता है, तभी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने लिया 47 × 43, तो यहाँ पे हम एकाधिकेन पूर्वेन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो पहला कंडीशन इसमें क्या है, पहला कंडीशन है जो इकाई का अंक है इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। ठीक है, तो 7 और 3 क्या है, 10 है, और दहाई का अंक सेम होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब फॉलो होता है तभी हम क्या करते हैं, एकाधिकेन पूर्वेन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला वही है, इकाई का जो अंक है उसको हम क्या करेंगे, इकाई का अंक को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इकाई का अंक जो भी है हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई होकर के 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आया। और जो हमारा दहाई का अंक है इसमें एकाधिकेन पूर्वेन का फार्मूला यूज होता, मतलब जो पहले पूर्व में आने वाले कौन सा है, पूर्व में आने वाले हमारे पास 4 है, तो 4 से अधिक, यानी 4 से अधिक हमारा क्या होता है 5। तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी संख्या है उससे एक अधिक को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन निकलता है। तो क्या हो गया फाइनली आंसर, 5 4 जा 20। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा 2021। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 72 × 78। देखते हैं इसमें एकाधिकेन पूर्वेन का फॉर्मूला सूट, ये उसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन पहले चेक करेंगे, कंडीशन फुलफिल है या नहीं। तो हमारा जो कंडीशन है, दहाई इकाई का अंक का जोड़ 10 होना चाहिए और दहाई का अंक सेम होना चाहिए। तो इकाई का अंक हमारा 2 और 8 है, तो हम एकाधिकेन पूर्वेन का फार्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास इकाई में 16 आएगा, सबसे पहले लास्ट लेफ्ट 2 डिजिट 16 आएगा, और इधर 7 है, तो 7 को हम किससे गुना करेंगे 8 से, तो हमारे पास 56। हमारे पास आंसर क्या आ गया 56 × 5616, ये हमारा आ गया। और भी देखते हैं इससे और भी जो मुश्किल टाइप का कुछ क्वेश्चन है तो वो देखते हैं। 12 8 × 11 8 × 11 2। यहाँ पे भी हमारा इकाई का अंक आ रहा है 8 और 2 दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो यानी हमारे पास एकाधिकेन पूर्वेन का फार्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 है, तो 11 को हम नेक्स्ट बढ़ाकर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 11 क्या आता है, 12 × 11 ये आता है 132, और पहले हमारा 8 2 जा 16, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम एकाधिकेन पूर्वेन का फार्मूला यूज करके हम लोग बनाते हैं। और देखते हैं कि एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 84 × 86। तो फिर से हम वही कंडीशन चेक करेंगे, 4 और 6 ये दोनों का जोड़ने पर सम क्या आ रहा है, सम आ रहा है 10।
इट मीन्स यहाँ पे एकाधिक पूर्वेन का फार्मूला यूज होगा, क्योंकि दूसरा कंडीशन भी फार्मूला, दूसरा हमारा पास दहाई का अंक भी सेम है, तो हम 8 की जगह यूज करेंगे 9, तो 9 × 8 = 72। फाइनली हमारा आंसर आया 7210। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की। अब इसी फार्मूला को यूज करके हम बहुत सारे संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास कौन सी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं हम, तो हम जिसके लास्ट में 5 हो उसका ही स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम 45 × 45 करते हैं तो 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। ओके, तो 10 होता है, तो यहाँ पे हम एकाधिक पूर्वेन का फार्मूला लगाते हैं। अगर हम किसी दूसरे का स्क्वायर करते हैं, जैसे मान के चलिए 42 × 42, तो 2 और 2 जोड़ कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे हम एकाधिक पूर्वेन का फार्मूला नहीं यूज करेंगे। हम एकाधिक पूर्वेन का फार्मूला कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हमारा दहाई का, जहाँ पे जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर हमको निकालना हो, उसका वर्ग निकालना हो, तभी हम एकाधिक पूर्वेन का फार्मूला यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। जैसे हमारे पास 45 का स्क्वायर है, तो लास्ट में हमारे पास 5 है, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, सेकेंड डिजिट 4 है, तो 4 को हम एक अधिक बढ़ा करके करेंगे, तो 4 × 5 इट मीन्स 20। तो इस तरह से हम एकाधिक पूर्वेन का फार्मूला यूज करके हम किसी भी जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 75 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे इस केस में, 75 का स्क्वायर है तो 25, 7 × 8 56 निकल गया। फिर और भी देखते हैं, किसी भी संख्या का जिसके लास्ट में 5 है हम निकाल लेंगे, और इससे हमको अगर हम जितने भी 5 हैं, जितने भी संख्याओं के अंत में 5 है, अगर 1 से लेकर 100 तक सभी का अगर हम इजीली निकाल सकते हैं, तो हमें काफ़ी आसान होती है आगे का मैथमेटिक्स सॉल्व करने में। जैसे एग्जाम्पल, तो देखते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट निकालने में एकाधिक पूर्वेन फार्मूला का यूज करके हम किसी संख्याओं का स्क्वायर याद रखने में और स्क्वायर रूट निकालने में कितना आसान होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को 1 से 10 तक के किसी भी संख्या का वर्ग तो बहुत ही आसानी से मालूम हो जाता है कि 1 से 10 तक का वर्ग क्या होगा। तो जब 1 से 10 तक का वर्ग मालूम है, तो हमें 10 से लेकर के 100 तक का भी वर्ग भी आसानी से मालूम हो जाएगा। तो 10 से 100 तक के वर्ग मालूम हो गया, तो 10 से 100 तक का वर्ग मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसका वर्ग निकालने में काफ़ी आसान होगा। जैसे 1 का वर्ग हमारा 1 है तो 10 का वर्ग हमारा 100 होगा, 2 का वर्ग 4 है तो 20 का वर्ग हमारा 400 होगा, 3 का वर्ग 9 है तो 30 का वर्ग हमारा 900 होगा। मतलब जो हमारे शून्य से पहले वाली संख्याओं का जो भी नंबर है उसका वर्ग निकाल के, अगर एक जीरो है, सिंगल जीरो है, तो यहाँ पे हम डबल जीरो यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का ही वर्ग निकल जाता है। तो जब इतना हमको वर्ग निकल गया, इसके बाद हमको एकाधिक पूर्वेन फार्मूला का यूज करके जिसके लास्ट में 5 है, तो उसका भी हमें वर्ग निकालने में आसान हो जाएगा। वो भी हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि 1 से 10 तक का वर्ग तो निकालना आसान है और इजीली याद भी रहता है। तो इजीली याद रहता है, तो उसकी मदद से हम 10 से 100 तक का हर पूर्णांक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का हम वर्ग निकाल लेते हैं। और इसका वर्गमूल भी, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है डबल जीरो के इंड से, उसका हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से हम जिसके लास्ट में 5 है उसका अगर हम स्क्वायर याद रख लें, वर्ग याद रख लें, तो फिर देखिए हमको बहुत ही आसानी होती है किसी भी संख्याओं का वर्गमूल निकालने में, और वह संख्या किसका वर्ग है ये फाइंड आउट करने में हमें काफ़ी आसान होता है। तो देखते हैं, जैसे 15 है, तो 15 का हमको मालूम है 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 1 × 2 पहले लिखेंगे, और इधर हमारा क्या है 25 रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 225। वैसे ही यहाँ 25 है, तो 25 करेंगे और 2 का 1 बढ़ाकर 3 × 2 625 हो गया 25 का। इसके बाद हमारा 35 है, 35 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो 25 तो फिक्स रहेगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया, 1225। उसके बाद हमारा 45 का, यहाँ तो हमारा 25 फिक्स है, 4 को हम
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 20 45। इसके बाद हमारा 55 है, 55 का स्क्वायर निकालना है तो 25 तो फिक्स है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 का हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30। इस तरह से हमारा ये आ गया, 55 का स्क्वायर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 65 का स्क्वायर निकालते 65 का, 25 आया, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो गया। इसके बाद हमारा 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का तो स्क्वायर, ये 75 लास्ट का 2 डिजिट फिक्स है 25, ये 7 को 8 से करेंगे 56 आ गया। इसके बाद 85 है, 5 का स्क्वायर 8 का 9 से 72 हो गया। 95 25 9 को 10 से 905। तो इस तरह से हमें 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, मतलब मोटा मोटी जो भी हमारा 5 के डिफरेंस का जितने भी वर्ग हैं या स्क्वायर है सब हमें दिमाग में आ जाता है। और यदि 5 का कभी भूलते भी तो आसानी से हमको लिख कर याद कर लेते हैं। तो ये फार्मूला अगर हम याद कर लेते हैं, ये चीज़ एकाधिक को यूज करके हम यहाँ पे देखिए किसी भी संख्याओं का आसानी से वर्गमूल निकालते हैं। मैंने एक और वीडियो में भी आप लोग को बताया है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का सबसे आसान विधि, और मैं यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। आप लोग देखिए, जैसे अगर हमको मालूम है, जैसे हम एक लेते हैं यहाँ पे 1156, इसका हमको वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, 1156, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं पहले हमारा, क्योंकि 4 डिजिट का है हम ये 2 डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि 4 डिजिट का हम 2 डिजिट का चेक करेंगे। 11 किसका किसका वर्ग के बीच का है, 11 हमारा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर 9 और 16 के बीच का है, ठीक है। 9 और 16 के बीच का है, यानी हमारा ये 3 और 30 और 40 के बीच का आंसर होगा, ठीक है। तो 30 और 40 के बीच का होगा, ये तो हमको पता चल गया 30 और 40 के बीच का होगा। और दूसरा हमको क्या पता है, लास्ट में इसका क्या है, 6 है। तो 6 है, तो 6 हमारे पास 6 का इकाई का क्या हो सकता है, या तो 16 होगा या तो 36 होगा। 6 का इकाई का यानी 6 का जो भी जिसके लास्ट में 6 है उसका स्क्वायर रूट 2 ही हो सकता है, या तो 6 या तो 4, ठीक है। तो मतलब हमारे पास आंसर क्या होगा, इसके लिए हमने यूज किया 3 आया, क्योंकि 3 से ये बड़ा और 4 से छोटा है, तो इसके लिए हमारा 3 आएगा। और लास्ट में 6 है, तो इसके जगह पे हमको 34 या 36, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 34 या 36, ठीक है। तो हमें 2 में से एक ही को ढूंढना है, क्योंकि दोनों तो हो नहीं सकता। तो 2 ऑप्शन है, या तो हम 30 और जैसे अगर 30 और 40 के बीच का तो हम मालूम चल रहा है, अगर 35 का हमको मालूम है, 30 का हमको मालूम ही है, 40 का मालूम, अगर हम 35 का भी हमको मालूम रहेगा तो हम इजीली पता कर सकते हैं ये 35 से बड़ा है या 35 का स्क्वायर से छोटा है। तो 35 का वर्ग निकालने के लिए हमको मालूम है, अगर हम नहीं मालूम है तो हम सीधे करेंगे क्या, इस तरह से हम एकाधिक प्रमेय का फार्मूला यूज करेंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा ये 12 25 है 35 का। तो 12 25 से देख रहे हैं ये छोटा है, 12 25 हमारा 35 का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर से ये क्या है, छोटा है। तो 35 का स्क्वायर से छोटा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 34 आंसर हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरह कोई और एग्जांपल लेके देखें जिससे कि हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 961 देखते हैं, 961 का निकालना है, तो 9 इसका हम पेयरिंग करेंगे। तो हमारा जो 9 है, 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर है, और तो 3 का स्क्वायर 9 है, यानी ये 30 का स्क्वायर हमारा 900 होगा, 900 से ये बड़ा है, 900 से बड़ा है, और क्या है 1600 से छोटा है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया 30 और 40 के बीच का है, यानी इसका दहाई का अंक 3 होगा, ठीक है। अब इकाई का अंक ढूंढना है, इकाई का अंक के लिए हमारे पास लास्ट में 1 है, तो 1 के लिए 2 ऑप्शन है, या तो 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, तो हमारे पास या तो 31 होगा या तो 39 होगा। तो 39 हम जैसा कि जानते हैं कि अप्रॉक्स किसके करीब है, 39 40 के करीब है, तो 40 के करीब है, यानी 40 का है 1600, जो कि 1600 से काफ़ी छोटा है, और 31 यानी 30 के करीब है, तो 30 का स्क्वायर कितना है 900, यानी 900 से 900 हमारा कहाँ है, ये तो 900 से हमारा काफ़ी नज़दीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये 31 का ही स्क्वायर होगा। अगर इससे भी हम कंफ्यूज रहते
तो हम 39 और 31 और 39 के बीच का ये करने के लिए कि ये एग्जैक्ट क्या होगा, हमको 35 का स्क्वायर अगर मालूम है तो 35 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 1225, तो 1225 से 961 क्या है, छोटा है, तो 1225 से 961 छोटा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने में ये सारे मेथड और ट्रिक और एकाधिक पूर्वेन का फार्मूला काफ़ी मददगार साबित होता है। आप इस ट्रिक को यूज करके कहीं भी किसी भी संख्याओं का वर्गमूल बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसी तरह का मज़ेदार ट्रिक्स और वीडियो और भी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलेगी और हम इसी तरह का और भी मज़ेदार वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँगा और आप लोग इससे लाभान्वित होते रहेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो इससे हमें काफ़ी मनोबल मिलेगा और हम आगे भी आप लोग के लिए मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो और जानकारी के लिए और भी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।